अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और ये मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट। ये आपको झंडा नज़र आ रहा है, बस सिर्फ झंडा ही रह गया है। आइन वाइन जो है मुझे नहीं पता किधर चला गया। ये कुछ लोग भी खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई बोल रहे हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, पीटीआई के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, सहाफ़ी भी हैं। ये हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और ये 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज है, उसका ये नुक्ता आगाज़ है। अब ये बड़ा एक कन्वेंशन, पूरा एक प्लान है। अलीजा, आप तो साथ हैं, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए समीर साहब, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता के नाम से ये एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया और जो ही इन्होंने शुरू किया तो पुलिस ने हिसार कायम किया और फिर हमने देखा कि जूं-जूं लोग आते गए, कारवां बनता गया तो पुलिस का हिसार जो है वो टूटता गया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस देखती है जब लोग आना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा तो पीछे हट हाँ, जाती है? पहले जरा वो डराते हैं, जरा धाक बिठाने की कोशिश की, लेकिन अलामा साहब का जज्बा जो था वो हिसार को तोड़ने में कामयाब हो गया। अलामा साहब ने लीड किया, मैं आपको ये बताऊं। अच्छा। वहां से जो मुनाजिर थे, अलामा साहब ने अस्सलाम वालेकुम। कहा कि हम वहां पे खड़े नहीं होंगे, वहां पे खड़े होकर तकरीर नहीं करेंगे। उन्होंने रैली को लीड किया, फिर बाकी उनके पीछे आए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच गए, तकरीर का सिलसिला जारी है। अच्छा, यहाँ पर अभी ज़ाहिर है जो एमएनएज़ हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट है, सिंबॉलिक है। ये इस वक्त तो पाकिस्तान में हू का आलम है, कोई सांस भी नहीं ले रहा, तो यहाँ पर ये लोग आ गए हैं तो पीस एंड इट पब्लिक लुक्स। ऑर्डिनेंस लगा हुआ है और यहाँ तक है कि जो यहाँ पर एहतजाज करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आपको ये बताएं कि सरीना होटल में 3 टीमें ठहरी हुई हैं, तमाम रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक रास्ते से आ सकते हैं, तो इस वजह से भी कुछ लोगों को आने में दुश्वारी का सामना है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। ये भी ज़हन में। अच्छा, अब इनका क्या प्लान क्या है? ये आगे एहतजाज को चलाएंगे? इस हफ्ते जिस तरह लास्ट टाइम मुस्तफा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी तरह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस में पूरे पाकिस्तान में जलसे करने के हवाले से शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएगी और मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। पूरा रोड मैप दिया जाएगा और वो कॉन्फ्रेंस इसी हफ्ते होने जा रही है। इसी हफ्ते होने जा रही है। अच्छा, वकला में जो पंजाब बार काउंसिल का जो इलेक्शन था, उसमें तो अभी तक जो नतायज आए हैं, मसलन लाहौर में 16 में से 11 सीट पीटीआई जीत गई है, सेंट्रल पंजाब में 30 में से 22 जीत गई है। नतायज का ऐलान में ताखीर इसलिए की जा रही है कि फिर ये जो इस वक्त बॉडी है ये डिज़ोल्व हो जाएगी और यहाँ इनसे ज़रा बयानात लेने हैं 27वीं आईनी तरमीम के हक में। तो वकला आज हमें ज़्यादा नज़र नहीं आए यहाँ पे। वकला यहाँ पर इसलिए नजर आए कि इस्लामाबाद में आपको पता है कि फैसिलिटेशन सेंटर 7 अरब की लागत से तामीर हो गया है। उसका आपका मतलब है कि अरबों आ रहे हैं उन्होंने मुंह बंद कर दिया है। बंद कर दिया है और यहाँ पर आजम नजीर तारक का होल्ड बहुत ज्यादा है, वहां पर उनकी जरा ग्रिप कमजोर है, तो यहाँ पर होल्ड ज्यादा है, तो इसलिए वकला को निकलने में ना थोड़ी ताखीर होती है। इतना 7 अरब लगाए हैं समी साहब, आप कहते हैं ऐसे ही निकल आए। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में प्लॉट्स भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चले हैं, तो इस सब की चीजों के मलूजे खातिर रखते हुए उनका निकलना मुश्किल है। ईमान मजारी जरूर पहुंची है, ईमान मजारी। अच्छा, ये पीछे नारे भी हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं। साहब, आप किधर से आए? मैं मियाँ वाली से। मियाँ वाली से? हाँ जी, अच्छा, मियाँ वाली। क्यों आए आप? इसीलिए हमारे जुल्म हो रहा है। जुल्म हो हाँ, रहा है। जुल्म तो हो रहा है। एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज। करेंगे। मियाँ वाली में भी एहतजाज हो रहा है? बस सीधा सीधा। हाँ हाँ, वो अमजद साहब मियाँ वाली से बिलोंग जी करते जी, हैं। मैं हाँ बिल्कुल अमजद साहब के पास चलते हैं, ये इनसे जरा बात करते हैं। इस वक्त वो बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। हजूर सर क्या मैसेज है आपका आज? सर आज का मैसेज ये है कि जिस तरीके से ये कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और पावर के जोर पर, उसके अगेंस्ट ये आज पहली कड़ी है और इंशाल्लाह ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ेगी और उस वक्त तक हम घरों में नहीं बैठेंगे जब तक कानून अपनी असली हालत में नहीं आ जाता। आप क्या कहेंगे सर? अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, इंसानी तमाम जो खदो ख्याल है वो नाकाम होगा और इस मुल्क में वही होगा जो इमरान खान चाहेगा। अमजद साहब सर। मुख्तसर है कि हम नहीं मानते, बस। अच्छा, जो आज इसमें हमें वकला की तादाद, अगर लोग कहते हैं ज्यादा होती तो ज्यादा इंप्रेसिव होता। तादाद ना देखें, सोच देखें। इस बर्बरियत, इस फस्तायत के दौर में ये भी वो चिड़िया के मानद लोग हैं जो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, यहाँ अंदर कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, जजेस बोलते रहे। हो गए
सो गए हैं, सोग है, सो गए। कब तक रहेगा सोग? जब तक इनको आवाम आके नहीं जगाएगी, अवाम जगाने में कामयाब, आप अवाम को जगाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो अंदर बैठे देखें जी, जज्बे यहाँ पर बड़े हैं। सर जी, आप बता रहे थे आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आया हूँ जी बेल्जियम से। बेल्जियम में मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ और यहाँ पे सिर्फ हमारे लोगों को ये लोग डरा रहे हैं वहाँ पे कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, हर मंगल को कोशिश करता हूँ कि अडयाला जेल जाऊँ और उसके बाद यहाँ पे जो बाकी टाइम बचता है तो इधर बाकी जगहों पे भी मैं आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। या तो हमें ख़त्म कर दो या आप इस मुल्क को आज़ाद कर दो। हम आज़ादी मांग रहे, खान के पीछे खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। कित्थों आए हो जनाब? जी मियां वाले। अच्छा, थोड़े नाल गल थी पहले। अच्छा जी, नहीं हुई। अच्छा, आ जाए, दोबारा कर लेते हैं। आ जाए। तो आप किस लिए आए हैं? हम खान की रिहाई के लिए और 27वीं तरमीमी को दफन करने के लिए। हम जो इस वक्त 47 फार्म की गवर्नमेंट है ना, हम उससे खुदारा एक ही सवाल करते हैं, आपने काला कानून लाकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इसको खत्म अगर आपने ना किया, अपने मफाद के ताबे 25 करोड़ लोगों को कर लिया, तो एक न एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि हम सड़कों पर निकलेंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। एक दिन चोर का 100 दिन चोर के एक दिन साध का। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जज्बे यहाँ पर ये मियाँ वाली से आए हैं, आप कहाँ से आए? हवेली मजोका जी, सरगोदा जी, हवेली मजोका। हवेली मजोका सरगोदा। तो आप जी मदरसान, ये एहतजाज के लिए आए? हम एहतजाज के लिए आए और ये जेली हुकूमत जो बनी हुई है 2 नंबर हुकूमत, इसका अल्लाह पाक खात्मा करे। और इस सुप्रीम कोर्ट के आगे हम खड़े होके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हिम्मत ताकत है तो ये जेली हुकूमत हमारे मगरों लाए। ये सन मुसीबत है साढ़े मगरों लाए, साढ़े खान नू रिहा करे, साढ़ा मुतालबा है ये। अच्छा और जी, ये अब जो यहाँ पर जो एहतजाज था, ये लोग अब चल रहे हैं, ये पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और अब ये दोबारा पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं। नहीं, और सबकी बातें हो रही हैं यहाँ पे, जो आवाम लोग हैं उनसे हम बातें कर रहे हैं। लीडरान से तो हमेशा अलीजा बात होती रहती है। सर, काला कोट भी नजर आ गया आज? बिल्कुल सर, काला कोट हमेशा आइन की बहाली के लिए हमेशा पंचोता वहाँ साहब पर रहा है। काला कोट नजर आ गया। बिल्कुल, काले दे नाल पीला भी आ गया जी। इंशाल्लाह ताला हुन सारे ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ काले पीले एक ही साफ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ है। यहाँ पे देखें, ये लोग जो है इसको एक एहतजाज हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर टेंशन कोई ऐसी नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता कानून को अपने हाथ में लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने नारे बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और 27वीं तरमीम की वापसी का मुतालबा, ये इब्तदा है। बड़ा कन्वेंशन हम बता चुके हैं 22 तारीख को, और आपने सुना लोगों से, आम लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, और अब ये वापसी का सफ़र है पार्लियामेंट हाउस की तरफ, सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से हमेशा बात करते रहते हैं, आज आप क्या कहेंगे? सर देखें, अपोजिशन की जानिब से आज ये पहली दफ़ा एहतजाज यहाँ पे किया जा रहा है और इसके अंदर मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिस तरह से यहाँ पे अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए था। ये लोग कब 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर रहे हैं? जब सेनेट के अंदर से मंजूर हो गया। इनको तो चाहिए था, क्या इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या इनके पास कोई मालूमात नहीं थी? इनको चाहिए था कि पहले मोमेंटम बनाते। अब ये लोग हमें समझाएं कि ये 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या 28वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जनाब? समी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं आपकी महफिल में बैठा था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। कुछ बातें जो मेरे दिल को लगी मैं वो डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जिसमें ना उसमें कहा कि यार ये जो एहतजाज का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, फिर मोमेंटम बनेगा, फिर एहतजाज होगा। भाई, फिर इमरान खान साहब ने आपको लीडर बनाया ही क्यों है? फिर आपको इक़्तिदार। ये बड़ा एक वैलिड इन्होंने पॉइंट कहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि हम इमरान खान से पूछकर एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना, जो लोग बाहर हैं, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर उनका हक है और वो उनको एहतजाज करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। हक तो खैर नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं या कुछ, मुझे नहीं पता इसको मैं क्या कहूं, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। सर, इनके लोगों से इस तरह से यहाँ पे आके सिर्फ तस्वीरें बना के टिकटॉक वीडियोस बनाना और एक्स पे लगा देना,
लोगों में मायूसी फैल रही है। नहीं, लेकिन ये एक एहतजाज का एक तरीका तो है ना। अब आप अगर निकलें, सड़क पे निकलें, दफा 144 लगी है और फिर खास तौर पर यहाँ इस्लामाबाद में तो कानून ऐसा है। एक्टिविटी जनरेट हुई है, नो डाउट, सोशल मीडिया पे चला है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो चलता ही नहीं है। या लेट्स सी कि आगे कन्वेंशन में क्या होता है। बहरहाल मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की, और ये अभी मैं अलामा राजा नासिर अब्बास खड़े बात कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू उनकी चल रही है, और ये जो इस वक्त मिक्स यहाँ पर लोगों के जज्बात हैं। कुछ लोग कहते हैं भरपूर एहतजाज होना चाहिए था। आज का तो एहतजाज है, ये बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है ये एक बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंस है इसकी, इसलिए कि ये एक सिंबॉलिक एहतजाज है। रेड एरिया है, रेड जोन है, पार्लियामेंट शाहरा दस्तूर है, यहाँ पे लोगों का इकट्ठे होना, वर्कर्स का इकट्ठे होना, दूसरे शहरों से आना। ये देखिए हर तरफ आपको बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। जाहिर है उतने नहीं है कि जिसे हम ये कहें कि कोई हज़ारों का मजमा है, लेकिन लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। महज़ब ममालिक में जो एहतजाज है उसका यही तरीका है, और ये तरीका ऑप्ट किया गया है, विच इज़ समथिंग वेरी गुड। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर जैसे कन्वेंशंस हो रहे हैं, वकला की बड़ी तादाद भी होगी, और एक ऐसा एहतजाज बन सकता है जो मुअस्सर हो, और जो गालबन उस जानब एक सफ़र हो कि जहाँ पर इन तरामीम की वापसी की बातचीत हो। बहरहाल हम यहाँ पर ये मौजूद हैं आज सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये शाहरा दस्तूर है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए एहतजाज भी हो रहा है, ट्रैफिक आ जा रही है। ये मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस आपको नज़र आ रहा है, उसके सामने DSNGs और वो सब लोग, और ये भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें मेरे पीछे, मैं ये घूम के आपको, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, लोग हैं, कायदीन हैं और एहतजाज है। बहरहाल अब यहाँ से इजाज़त, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद तफसीलात देंगे। अल्लाह निगहबान।